हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम दीपक है और मैं आप लोगों का दोबारा से स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो हर दिन के टॉपिक से अलग है। आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप लोगों को एचआर में अपना करियर बनाना है या एचआर फील्ड में अपने करियर की शुरुआत करनी है तो एचआर फील्ड में आने के लिए कौन-कौन से स्किल सेट्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी, क्या-क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए जिनके कारण जो है आप अपना करियर एचआर में स्टार्ट कर पाएँगे। ठीक है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि हमारी एक जो सब्सक्राइबर है उन्होंने जो है रिक्वेस्ट की थी कि सर आप एक वीडियो बनाएँ जिसमें स्किल सेट्स बताएँ कि एचआर में जॉब पाने के लिए कौन-कौन सी स्किल सेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो मैं एक-एक करके सारी स्किल सेट्स आप लोगों को बताऊँगा और डिस्क्राइब करूँगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, छोटी वीडियो होगी क्योंकि इसमें जो है कंटेंट जो है बहुत प्रिसाइज़ तरीके से मैंने बताए हैं और इसको मैं प्रॉपर्ली डिस्क्राइब भी कर दूँगा तो आप लोगों को ज़्यादा समझने में भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है? तो ये हमारे पास जो है कुछ 10 के आस-पास जो है स्किल सेट्स हैं जो मैंने आइडेंटिफ़ाई किए हैं। जो कि अगर आप लोग कोई भी जो है एचआर में अपना करियर अगर स्टार्ट करना चाहते हैं या एचआर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए ये रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो जो सबसे पहला जो स्किल सेट है दोस्तों वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, अब कम्युनिकेशन स्किल्स से मेरा यहाँ एम्फेसिस है इंग्लिश से। ठीक है, इंग्लिश कहने का मेरा मतलब ये है कि मैं किसी भी लैंग्वेज के प्रति भेदभाव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि आजकल के मार्केट में अगर आप कॉर्पोरेट में जॉब करने जाएँगे, ठीक है, तो वहाँ के हिसाब से आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए, आपकी पकड़ इंग्लिश में अच्छी होनी चाहिए। इवन अगर आप फैक्ट्री में भी एचआर के तौर पे लगते हैं, तो वहाँ पे भी आपकी पकड़ इंग्लिश में अच्छी होनी चाहिए क्योंकि आपको लोगों को कई बार जो है कॉर्पोरेट से डील करना पड़ेगा, कई बार आप लोग वर्कर से डील करोगे, मैं फैक्ट्री एचआर की बात कर रहा हूँ। और अगर आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं तो फिर आपको अपने एम्प्लॉय से डील करना पड़ेगा, फिर अपने मैनेजमेंट से डील करना पड़ेगा, ठीक है? तो यू शुड हैव वेरी गुड कमांड ओवर योर इंग्लिश, ठीक है? नॉट इवन इन द सेंस ऑफ स्पोकन, मैं यहाँ पे रिटन की भी बात कर रहा हूँ और स्पीकिंग की भी बात कर रहा हूँ, मतलब वर्बल, नॉन वर्बल दोनों। ठीक है। तो जो लिखने वाली स्किल्स होती हैं उसको नॉन वर्बल बोला जाता है, जो बोलने वाली स्किल्स होती है उसको वर्बल बोला जाता है, ठीक है? तो कम्युनिकेशन स्किल में जो इंग्लिश का महत्व है काफ़ी ज़्यादा है। तो इंग्लिश में आप लोगों को पकड़ अच्छी होनी चाहिए, अगर नहीं अच्छी पकड़ तो उसके लिए अच्छी पकड़ आप बनाने की कोशिश करें। अपनी इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करें। आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, जब आप लिखते हैं तो उसमें ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए उसमें, जब आप इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है? क्योंकि जब आप कॉर्पोरेट में काम करेंगे तो आप लोगों को जो भी जो काम है कॉर्पोरेट में बात करना है या अपने मैनेजमेंट से बात करना है, अपने एम्प्लॉय से बात करना है, तो वो इंग्लिश में ही अधिकतर करना पड़ता है, जो भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन में जो है इंग्लिश हिंदी का मिक्स आप कर सकते हैं, लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जो है इंग्लिश ही चलती है दोस्तों, ठीक है? तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप लोग एचआर में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो। फिर आता है गुड इन एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, ठीक है? अब यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन वर्क से मेरा मतलब जो एडमिन का काम होता है ना, चीज़ों को अरेंज करना, चीज़ों को ठीक-ठाक बनाना, ठीक है? मतलब किसी प्रकार का एडमिन का काम, एडमिनिस्ट्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है? अगर आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने में सक्षम हैं, तो आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन जानते हैं, ठीक है? तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क अच्छा होना चाहिए, अगर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क अच्छा है, तो आप एक बहुत अच्छा जो है रोल फिट करेंगे एचआर में, ठीक है? या फिर एक और रोल होता है, एडमिन का रोल होता है, बहुत सारी कंपनियों में एडमिन और एचआर दोनों मिक्स होते हैं, कई कंपनियों में जो है एडमिन का रोल अलग होता है, एचआर का रोल अलग होता है, तो उस केस में भी आप एडमिनिस्ट्रेशन रोल में भी जा सकते हैं, एडमिन के रोल में भी जा सकते हैं, ठीक है? तो ये एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है इम्पोर्टेंट स्किल हो जाता है, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से कर लेते हैं, तो आप एचआर के लिए एक अच्छे फिट साबित हो सकते हैं। फिर अगला आता है प्रोएक्टिव। अब यहाँ प्रोएक्टिव से मेरा मतलब है कि आप लोगों को एजिलिटी दिखानी पड़ेगी। एजिलिटी का मेरा मतलब कहने से है कि आप लोगों के अंदर जो है सोचने की क्षमता होनी चाहिए कि आगे चल के मुझे क्या करना है, एम्प्लॉयज़ के लिए क्या करना चाहिए, क्या सजेशन मैं दे सकता हूँ अपने मैनेजमेंट को, किस प्रकार से जो है चीज़ें अच्छी हो सकती हैं कंपनी में एम्प्लॉयज़ के लिए, इवन कंपनी के लिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें तो आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। इसके लिए जब अगर आप एचआर में काम करना स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है जर्नल्स पढ़िए, देखिए कि और क्या-क्या नई-नई चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, ठीक है?
प्रोएक्टिव रहिए, जितना ज़्यादा आप प्रोएक्टिव रहेंगे उतना ज़्यादा जो है आपको एचआर रोल में सफलता मिलेगी, क्योंकि आपका जो बार होता है जब आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा एचआर में, तो वो भी देखा जाता है कि आपने कितना इनिशिएटिव लिया या प्रोएक्टिवनेस आपने दिखाई, आपने आगे चल के ये प्लान इम्प्लीमेंट किया, जो है आपने ये इवेंट कराए एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है मैटर करती हैं, तो आपके अंदर प्रोएक्टिवनेस होना बहुत ज़रूरी है। फिर अगला आता है एडवाइजिंग एंड कोचिंग। एडवाइजिंग एंड कोचिंग इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एचआर दोस्तों एक तरह का कोच होता है कंपनी में, जो आपको सही रास्ता दिखाने में मदद करता है, ठीक है। और जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो डायरेक्टर के पास तो सीधे जाएंगे नहीं या सीईओ के पास सीधे नहीं जाएंगे, वो एचआर के पास ही आते हैं किसी भी परेशानी को लेके। तो जब कोई भी परेशानी लेके आपके पास एम्प्लॉय आता है तो आपके पास एक कोचिंग की स्किल होनी चाहिए कि उनको सही रास्ता दिखाएं और उनको एडवाइस करने की जो है स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। आप उनकी आराम से बात सुने, बात सुनने के बाद उनको अच्छे से कोच करें, ठीक है। तो ये स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। अगर ये स्किल्स आपके अंदर हैं तो एचआर का रोल जो है आपके लिए अच्छे से फिट बैठता है। अब अगला आता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन एक्सपीरियंस, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी इसलिए बोलूँगा क्योंकि ये तुरंत ही आप लोगों को नहीं मिल जाता, ये कोई स्किल सेट नहीं है, ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस है, ठीक है। अगर आप एचआर में करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो छोटा रोल कहीं भी पकड़ें, ठीक है, जहाँ पे आप रिक्रूटमेंट से शुरुआत करेंगे, जहाँ पे आप रिक्रूटमेंट सीखेंगे, ठीक है। कम पैसे मिलते हैं शुरुआत में रिक्रूटमेंट के थ्रू, लेकिन वहाँ पे आप रिक्रूटमेंट सीखेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस सीखेंगे कि कैसे सिलेक्शन करते हैं कैंडिडेट का, कैसे रिक्रूटमेंट करते हैं। जब आप इस चीज़ में निपुण हो जाते हैं, ठीक है, तो वो आपके एक्सपीरियंस में ऐड कर जाता है। देन स्लोली स्लोली आप जो है मेन एचआर प्रोफेशनल जॉब में जो है आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगला आता है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है एचआरएम नॉलेज। एचआरएम का मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का नॉलेज होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें बहुत हर प्रकार का नॉलेज आ जाता है, जितने भी जो ह्यूमन रिसोर्स के रिगार्डिंग जितने भी लॉज हैं उनको आपको पता होना चाहिए, वो अच्छे से आपको आना ही चाहिए, ठीक है, बाई हार्ट पता होना चाहिए। पीएफ के बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए, ईएसआईसी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ग्रेजुइटी क्या होता है, कैसे देते हैं, कैसे कैलकुलेट होता है वो पता होना चाहिए, ठीक है। एट्रिशन रेट कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और एचआरएम का नॉलेज अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो मैं तो ये बोलूँगा कि आप लोग एचआर में एमबीए कर लें, ठीक है। एचआर में एमबीए करेंगे तो इससे क्या रहेगा, क्योंकि आपकी वो मेन स्ट्रीम रहेगी, उसी में आप लोग को काफ़ी ज़्यादा ज्ञान जो है वहीं से ही मिल जाएगा, ठीक है। और अगर हाँ, नहीं भी है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ग्रेजुएशन करने के बाद भी जो है जा सकते हैं, लेकिन एंट्री पॉइंट जो है रिक्रूटमेंट से होता है। और दूसरी बात जो है, अगर एचआरएम का नॉल आपको एचआर प्रॉपर एचआर प्रोफेशन में जाना है तो फिर आगे चल के जो है आपको एचआरएम का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जर्नल्स पढ़े, एचआर के जर्नल्स अवेलेबल्स हैं, जो है वेबसाइट वगैरह में मिल जाते हैं, गूगल में आप डालेंगे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नए नए लॉ, नए नए जो कानून आते हैं उनको आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो सारी चीज़ें को आपको अच्छे से पढ़ना होगा और उनको याद भी रखना होगा, ठीक है, क्योंकि आप जो बातें बोलेंगे एज एन एचआर, जो आप बातें बोलेंगे वही एम्प्लॉय फॉलो करेगा, तो आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है ना। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो नॉलेज है वो ज़्यादा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। अब अगला आता है कल्चरल सेंसिबिलिटी। अब कल्चरल सेंसिबिलिटी से मेरा यहाँ कहने का मतलब है कि आप लोगों को जो है बहुत ज़्यादा कठोर नहीं होना अपने ही कल्चर को लेके। बहुत सारे लोग जो हैं कंपनी में काम करते हैं, अलग अलग एथेंटिसिटी के होते हैं, अलग अलग जो है धर्म के होते हैं, अलग अलग जगह से होते हैं, ठीक है। तो आपके अंदर सेंसिबिलिटी होनी चाहिए, उनके कल्चर को लेकर सेंसिबिलिटी होनी चाहिए। जब आप उनके कल्चर को अच्छे से समझेंगे तभी आप जो है उनके साथ काम कर पाएंगे या उनके लिए काम कर पाएंगे, ठीक है। तो कल्चरल सेंसिबिलिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके अंदर। फिर अगला आता है टीम वर्क। एचआर में टीम वर्क का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि आप जो है कॉर्पोरेट में जो मेन टीम मेंबर है उनके साथ आप काम करते हैं, फिर अपने एम्प्लॉयज़ के साथ जो है आपको कुल उठना बैठना होता है, उनके साथ आप काम करते हैं, ठीक है। तो आप एक टीम वर्क का जो एटीट्यूड है आपके अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सिंगल हैंडेडली आप चीज़ें नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहाँ पे आपको टीम वर्क का जो है इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा आता है। और जब आपके साथ जो है कई बार जो है टीम भी होती है,
ठीक है? तो कोलैबोरेट करके भी आपको चीज़ें करनी पड़ती है, तो टीम वर्क भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब अगला आता है एनालिटिक्स ड्रिवन। अब एनालिटिक्स ड्रिवन से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि आज से 5 साल के अंदर जो है बहुत ज़्यादा एनालिटिक्स ड्रिवन अप्रोच आया है एचआर में। आप लोग एचआर एनालिटिक्स के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक एनालिटिक्स का अप्रोच है एचआर से रिलेटेड। इसमें क्या होता है कि आप लोग जो है, जो भी आपके पास डेटा आता है, उसको आप इवैल्यूएट करते हैं, उसको आप एनालाइज़ करते हैं, उसके बेसिस पे आप डिसीज़न लेते हैं। ठीक है, आगे भविष्य का डिसीजन लेते हैं कि अच्छा आगे चल के इतना एट्रेशन होने वाला है कंपनी में, आगे चल के इतना कंपनी में एम्प्लॉय रिटेंशन होगा या एम्प्लॉय एट्रेशन होगा या कंपनी में इतनी ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, तो ये एनालिटिक्स ड्रिवन आजकल बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि कोशिश करें, या कुछ नए नए एनालिटिक्स के टूल आप लोग सीख लें। ठीक है, मैं ज़्यादा प्रोग्रामिंग पे आप लोगों को फोकस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि बेसिक स्किल्स आप हल्की फुल्की प्रोग्रामिंग की सीख लें। जैसे फॉर एग्जांपल है पाइथन है, पाइथन थोड़ा सा आप लोग देखें तो, क्योंकि वो एनालिटिक्स ड्रिवन है। अगर आप लोग एचआर एनालिटिक्स में जाने के इच्छुक होंगे तब उसका जो है इम्पोर्टेंस यहाँ पे बन जाता है। ठीक है। फिर लास्ट में आता है एडवांस एमएस एक्सेल स्किल्स। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है दोस्तों, जिसको बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं। उनको लगता है कि उनको एक्सेल आता है, ऐसा नहीं है। एक्सेल एक बहुत ही बड़ा टूल है, ठीक है, जो हर एक फील्ड में यूज़ होता है। अब हर एक फील्ड में यूज़ होता है, और एचआर को तो खास तौर से काफ़ी ज़्यादा यूज़ करना रहता है, क्योंकि एचआर के पास डेटा बहुत ज़्यादा होता है। और जब आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा होता है तो आप हर एक चीज़ को तो स्क्रॉल करके नहीं कर सकते ना, तो उसमें फॉर्मूलेज लगते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूलेज आप कहाँ से आप जानोगे, जब आप एडवांस एक्सेल में काम करना शुरू करोगे। ठीक है, तो मैंने एक वीडियो बनाया था पहले, आज से 1 महीना पहले, जिसमें मैंने बताया कि एचआर में जो है कौन से एचआर कौन से एडवांस एक्सेल स्किल्स की ज़रूरत होती है। तो उसका लिस्ट मैं ऊपर डाल दूंगा, उसको आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो उन उन स्किल सेट्स को आप अच्छे से जान लें, उन फॉर्मूलेज को अच्छे से कर लें। ठीक है, एडवांस एक्सेल की, तो आप लोग जो है अच्छे से जो है एचआर प्रोफेशन में जाने के लायक हो जाएंगे। ये कुछ 10 स्किल सेट्स थे दोस्तों, जो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर कोई अपना करियर एचआर में स्टार्ट करना चाहता है या एचआर में अपना भविष्य देखता है तो। ठीक है दोस्तों, करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी अपना करियर जो है एचआर में स्टार्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे नए नए कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। और प्लीज़ कमेंट जरूर करें कि आप लोगों को और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो उस टॉपिक पे भी मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और आप लोगों को अगर कमेंट करके बताना है कि मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, वो भी बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो धन्यवाद आज के इस एपिसोड को देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।